तो बिहार में हुए मंत्रिमंडल के विस्तार को देखने के बाद मुंह से जो पहला शब्द निकला वो ये कि भाजपा की राजनीति में गजब का दोगलापन चल रहा है। जस्ट लाइक साडा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टॉमी। ये लाइनें बिहार बीजेपी पर एकदम सटीक बैठ रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबशरा परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। तो हुआ यूं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बिना चुनाव लड़े, बिना किसी सदन का सदस्य बने, अपनी पार्टी में ही कोई पद पर रहे बिना बिहार में मंत्री बना दिए गए। मतलब सीधे और सरल शब्दों में कहा जाए तो पिता नीतीश कुमार की बिहार की राजनीति से विदाई होते ही बेटे निशांत की फुल टाइम एंट्री हो गई है। इसे कहते हैं जनता की आंखों में धूल झोंकना और एक तीर से दो निशाने मार देना। अब जरा गौर करिए कि वो नीतीश कुमार जिनकी राजनीति का सबसे बड़ा स्तंभ ही परिवारवाद का विरोध करना रहा हो, इसी परिवारवाद को लेकर नीतीश कुमार अपने सक्रिय राजनीतिक जीवन में सबसे ज्यादा मुखर रहे, इसका विरोध करते रहे। वक्त वक्त पर लालू यादव को लेकर भी इसको लेकर कई बार आलोचनाएं की, लेकिन अंत में जब बात खुद की विरासत और सियासत की आई तो नीतीश कुमार ने वही किया जिसके लिए वह दूसरी पार्टियों को कोसते रहे। खुद अपनी कुर्सी छोड़े, बेटे को सियासत में बिना लड़े, बिना कोई संघर्ष किए धम्म से लाकर खड़ा कर दिया। और बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, संभवतः पहली बार कोई ऐसा कैबिनेट होगा जिसमें दो मंत्री ऐसे हैं जो किसी सदन का हिस्सा कभी रहे ही नहीं। दरअसल सम्राट चौधरी के सीएम बनने के 22 दिन बाद बिहार में कैबिनेट का विस्तार किया गया। इस मेगा इवेंट में नीतीश के बेटे निशांत कुमार समेत 32 मंत्री सम्राट कैबिनेट में शामिल किए गए। इस नए कैबिनेट में बीजेपी से 15, जेडीयू से 13, एलजेपीआर से 2 और एचएएम और आरएलएम से एक मंत्री बनाए गए। अब 25 मिनट चले इस कार्यक्रम में एक साथ 5 विधायकों ने शपथ ली। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए, मंच पर नीतीश कुमार के साथ नजर आए और वहीं हंसने हंसाने, हाथ मिलाने और एक दूसरे का कंधा दबाने का ये सब ड्रामा चलता रहा। लेकिन इस कैबिनेट विस्तार ने नीतीश कुमार की परिवारवादी सोच को बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया। हालांकि एक्सपोज इसमें बीजेपी भी हुई है, क्योंकि बीजेपी ने बिहार में नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया है। यानी कि भाजपा के नेतृत्व में ये परिवारवाद किया गया है, जिसको परिवारवाद कहना भी जुल्म होगा। और यहाँ मजे की बात यह है कि इन दोनों का ही पिता की विरासत के अलावा कोई सार्वजनिक अपना खुद का बायोडेटा है ही नहीं, कभी रहा ही नहीं। यहाँ तक कि अपनी पार्टी में भी इनकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही। और क्योंकि अभी तक निशांत कुमार को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब वो बिहार सरकार में मंत्री बनने वाले हैं। सबकी नज़र उन पर टिकी हुई है और क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे हैं, इसलिए सबकी निगाहें इस बात पर भी रहने वाली है कि निशांत कुमार को कौन सा मंत्रालय मिलने वाला है। निशांत कुमार 50 साल के हैं, अभी तक राजनीति से कोसों दूर थे, कैमरे पर कभी कभार नजर आते थे। लेकिन पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले निशांत कुमार अचानक बयान देते नजर आए। कहा, जनता पिताजी को जरूर मौका देगी, उन्होंने बहुत सारा काम किया है, आगे भी करेंगे। हालांकि उसके बाद क्या कुछ हुआ बिहार की राजनीति में वो सबने देखा, किस तरीके से चीज़ों का उलटफेर हुआ, सीटों का उलटफेर हुआ और आखिर में कुछ टाइम बाद ही नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि जब निशांत कुमार कैमरे के सामने आए, सधी और सटीक बातें करते हुए दिखाई दिए, लेकिन जानकार बताते हैं कि निशांत में गहरी राजनीति वाली बात कभी नजर आई ही नहीं। कई बार वो कहते भी दिखे कि उन्हें राजनीति में खास दिलचस्पी है ही नहीं। और कई बार उनके कई सारे बयान भी वायरल हुए जो इसमें कि लोगों ने ये कहा कि निशांत कुमार किस तरह से राजनीति में लाने की बातें उनको की जा रही थी, क्योंकि पिछले चुनाव के वक्त से ही ये चीज़ें सामने आ चुकी थी। लेकिन ये दिलचस्पी अचानक उस वक्त जाग गई जब नीतीश कुमार ने अचानक से दिल्ली जाने का फैसला किया, राज्यसभा का ऐलान कर दिया। बहरहाल जो भी हुआ हो, लेकिन ये बात सोचने वाली है कि कैबिनेट विस्तार के साथ बिहार की राजनीति में एक ऐसा अध्याय जुड़ा है जो लोकतंत्र के लिए किसी भी चेतावनी से कम नहीं है। राजनीतिक जानकार ये कहते हैं। निशांत कुमार जो कल तक राजनीति की राह से भी अनजान थे, आज बिहार कैबिनेट के मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। ऐसे में हर बिहारी के जहन में ये सवाल जरूर उठ रहे होंगे कि अनुभव शून्य और पद सर्वोच्च। निशांत कुमार न कभी वार्ड पार्षद रहे, न विधायक। ऐसे में बिना किसी प्रशासनिक या राजनीतिक अनुभव के उन्हें सीधे कैबिनेट मंत्री बना दिया जाना अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। क्या जेडीयू के पास दशकों से जमीन पर पसीना बहाने वाले अनुभवी नेताओं की कमी हो गई थी? ये एक बड़ा सवाल है। ये सत्ता की चकाचौंध ने नीतीश कुमार को परिवारवाद पर लाकर खड़ा कर दिया, ये भी एक बड़ा सवाल बन गया है। साथ ही चर्चा भी इस पर की जा रही है, इस पर बहस का विषय बन गया है, जहां एक आम नागरिक एक तरफ पंचायत चुनाव जीतने के लिए तक भी
कई सालों तक मेहनत करता है, उसको करनी पड़ती है, लेकिन मुख्यमंत्री का बेटा होना और उसके होने के नाते मंत्री पद थाली में यूं ही परोस दिया जाता है बिना किसी मेहनत के। और ये कहानी बिहार में बदस्तूर चली आ रही है। बीजेपी जो हमेशा परिवारवाद पर कहती रही कि देश में परिवारवाद का मतलब सपा होती है, बाकी अमित शाह, जयशंकर प्रसाद, पंकजा मुंडे, मेनका गांधी, राजनाथ सिंह, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी, राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल की पीढ़ी ने कभी परिवारवाद राजनीति नहीं की। तो आपको इस समझने की जरूरत है कि असल में परिवारवाद क्या है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे ही नहीं, दो पूर्व मुख्यमंत्रियों जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन और दिवंगत जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा पहले भी मंत्री रह चुके थे और इस बार भी उनको रखा गया है। बिहार में पहली बार हुआ जब 3 पूर्व सीएम के बेटे एक साथ मंत्रिपरिषद में शामिल हुए। वैसे इस मंत्रिपरिषद में सांसद पुत्र, पूर्व सांसद की पत्नी जैसे भी कई सारे नाम शामिल हैं। मतलब कि परिवारवाद की अपार सफलता बिहार में इस बार देखने को मिलने वाली है। तो तालियां बजाइए परिवारवाद पर। और इसको परिवारवाद कहना भी एक तरह से बेईमानी होगा या आपकी आलोचना कर दी जाएगी। इसको परिवारवाद नहीं कहते क्योंकि भाजपा के नेतृत्व में है। तो कुल मिलाकर बिहार में परिवारवाद का अपार कुछ ऐसा है कि दिवंगत जगन्नाथ मिश्रा जो कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे नीतीश मिश्रा भाजपा कोटे से पहले भी मंत्री रह चुके हैं और इस बार भी उन्होंने फिर से मंत्री पद की शपथ ली है। केंद्रीय मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन उर्फ संतोष मांझी ने भी सम्राट चौधरी सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने उनके सामने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस शपथ ग्रहण समारोह के पहले जब नवंबर में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद संभाला था, तो उस वक्त शपथ ग्रहण में पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के मंत्री बनने पर भी परिवारवाद को लेकर खूब हंगामा मचा था। लेकिन यह हंगामा और सवाल जवाबों के पीछे छोड़ते हुए अब एक मंच पर 3 पूर्व सीएम के बेटों के शपथ ग्रहण से राजनीति में परिवारवाद पर नए सिरे से नई बहस छिड़ गई है, जिसमें निशांत कुमार और दीपक प्रकाश के अलावा भी और कई नामों पर चर्चा है। इनमें जदयू कोटे से मंत्री लेशी सिंह से लेकर कांग्रेस के जमाने में मंत्री रहे महावीर चौधरी के बेटे अशोक चौधरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह भी शामिल हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि सियासतदानों के इस राजनीतिक खेल में विकास किसका होगा, जनता का या खानदान का? क्योंकि बिहार में परिवारवाद की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त बन गई है, जो कि एक कड़वे सच को बयां करने के लिए काफ़ी है कि नेता सत्ता में आने के बाद अक्सर जनता का हक मारकर अपनी और अपने रिश्तेदारों की तिजोरियां भरने में लग जाते हैं। और बिहार का तो वैसे भी एक जो जिस तरह से सिचुएशन वहाँ पे चली आ रही है, जो हालात वहाँ पे बने हुए हैं, उससे पता चल रहा है कि विकास कितना हो रहा है और किसका हो रहा है। इसमें नुकसान आम नागरिक का होता है, क्योंकि परिवारवाद में लगे लोग कभी जनता का भला करने की सोच ही नहीं सकते, क्योंकि अगर सोचते तो बिना किसी राजनीतिक समझ और योग्यता के बेटे को विरासत में मंत्री पद देने से पहले 100 बार तो सोचते। बाकी तो बस इतना ही कि बिहार की राजनीति में निशांत कुमार का मंत्रिमंडल में शामिल होने एक बड़ा घटनाक्रम है, जिसने बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। बाकी आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसे ही तमाम वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आर्टिकल 19 इंडिया पर। नमस्कार।